तबले पर लगी चमड़े की परत पर जब हथेली से थाप और उंगलियों से रक्स हो रहा हो, लोग सांसारिक स्मृतियां भुला बैठें और एक धुन में खो जाएं। तबले से शिव के डमरू और श्री कृष्ण के 5 जन्य की नाद जुगलबंदी तिरोहित करने लगे। हाथ से तबला बजे तो चेहरा भी थाप की तर्जुमानी करे। लंबे घुंघराले बालों के साथ गर्दन का झटकना और तिहाई पर दुनिया का थम जाना। जब ये सब हो रहा हो तो जादूगर का नाम बड़े अदब के साथ उस्ताद जाकिर हुसैन सुनाई पड़ता है। जिनके तबले की थाप से निकली धुन पूरी दुनिया में गूंजी, वो जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 73 साल की उम्र में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उस्ताद की उंगलियां करीब 6 दशक तक तबले पर थिरकती रहीं। कहानी की शुरुआत खोजने निकलेंगे तो सिर्फ 2 दिन के थे जाकिर साहब जब पिता ने अजान की परंपरा तोड़ बच्चे के कान में धुन के बीज रोप दिए थे। वो स्कूल पहुंचे तो बेंच को ही थाप समझने लगे। माँ चाहती थी कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन पिता ने विरासत में तबला थमा दिया था और उस्ताद ने उसे ऐसे थामा कि एक चाय के ऐड ने उस्ताद के आगे वाह लगा दिया। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जाकिर हुसैन लंबे समय से अपने फेफड़े की बीमारी और ब्लड प्रेशर की समस्याओं से जूझ रहे थे। जाकिर हुसैन अमेरिका में ही रहते थे। 15 दिसंबर की शाम भारत में सूरज ढलने के साथ उनके निधन की खबरें आने लगीं। रात हुई तो कुछ और रिपोर्ट्स आईं जिनमें कहा गया कि अभी सांसें चल रही हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे रात चढ़ी आखिरी सच सामने आ गया। उस्ताद के जीवन में कई ऐसे किस्से हैं जिनके जरिए उन्हें याद किया जा सकता है। 9 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन सिर्फ 2 दिन के थे। इस्लामिक रिवायत के मुताबिक कान में अजान पढ़ा जाना था, लेकिन पिता ने हाथ में लेते ही जाकिर के कान में रिदम सुनाई। यहीं से तालीम शुरू हो गई। जाकिर के पिता अल्लाह रखा भी मशहूर तबला वादक थे। पहले से उनकी 3 बेटियां थीं, इसलिए चाहते थे कि कोई बेटा पैदा हो तो उसके हाथ तबले पर जमा दिए जाएं। 1988 में इंडिया टुडे मैगजीन में रघु राय का एक छाया लेख मिलता है जिसमें अल्लाह रखा कहते हैं, जाकिर ने अपने माँ के गर्भ में ही तबला सुन लिया था और समझ लिया था कि वो क्या चीज़ है। जब जाकिर छोटे थे तो पिता खिलौने जैसा छोटा तबला उनके पालने में बांध देते थे। जाकिर बाद के दिनों में अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं, मैं 2 या 3 साल की उम्र में स्टेज पर पिता के पीछे बैठकर उन्हें तबला बजाते सुना करता था और साथ नहीं ले जाने पर झुंझला जाता था। जब वे चले जाते तो मैं रात तक उनका इंतज़ार करता रहता। वे देर रात को वापस आते, खाना खाते, फिर हम तब तक तबला बजाते रहते जब तक कि एक साथ ऊँघने न लग जाएं। 7 साल का होने तक मैं अपने पिता के साथ ही सोता था। तबला छूने से पहले ही मैं उसकी भाषा समझने लगा था। मुझे तो उससे बोल भर निकालने थे। अपने पिता के बारे में याद करते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने 5 सालों तक हर रोज़ 8 से 12 घंटे तक रियाज करके तबला वादन सीखा। जाकिर कहते हैं कि ये जानने से पहले ही कि मैं कॉन्सर्ट कर सकता हूँ या नहीं, मैं कॉन्सर्ट करने लगा था। ऐसे ही अपना एक पुराना किस्सा बताते हुए वे कहते हैं, उम्र करीब 7 साल के करीब रही होगी। मेरी आदत थी कि मैं स्टेज पर उनके पीछे बैठा रहता था, यानी अपने पिता के पीछे। एक बार पिता अली अकबर खां साहब के साथ तबला बजा रहे थे। पीछे एक तबला और पड़ा हुआ था। उम्र 7 साल के करीब रही होगी। मेरी आदत थी कि मैं स्टेज पर पिता के पीछे बैठा रहता था। एक बार पिता अली अकबर खां साहब के साथ तबला बजा रहे थे। पीछे एक तबला पड़ा होता था। मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि उसे बजाने लग गया। पिता ने पीछे मुड़कर देखा और फिर अली अकबर खां साहब की तरफ देखा। दोनों में कुछ रजामंदी हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, बजाएगा? मैंने भी कह दिया, हाँ बजाऊंगा। पिता हट गए और मुझे स्टेज दे दिया। यहाँ मैंने अली अकबर खां साहब के साथ आधे घंटे तक तबला बजाया। जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि मैंने कितना बड़ा दुस्साहस कर दिया था। सिर्फ 12-13 साल की उम्र में ही उन्होंने पटना और बनारस जैसे शहरों में प्रोग्राम करने शुरू कर दिए थे। 1973 में 22 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम आया, लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। अंग्रेजी गिटार वादक जॉन मैकलॉगलिन, वायलिन वादक एल शंकर और ताल वादक TH विनायक राम के साथ उनके म्यूजिक प्रोजेक्ट ने खूब वाहवाही बटोरी। 1973 में शक्ति बैंड की स्थापना होती है। इसने भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों और पश्चिमी संगीतकारों को एकजुट किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को जैज और रॉक के साथ मिलाकर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला साउंडस्केप बनाया जो सांस्कृतिक सीमाओं को भी पार कर गया। शक्ति बैंड में जाकिर हुसैन के साथ जॉन मैकलॉगलिन, शंकर महादेवन, वी सेल्व गणेश, गणेश राजगोपालन जैसे प्रसिद्ध कलाकार शामिल थे।
आने वाले सालों में जाकिर हुसैन कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का हिस्सा रहे, कई एल्बम्स बनाई और अपने तबले से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे। इसी दौरान 1988 का वो किस्सा हुआ जिसने उस्ताद को वाह उस्ताद बना दिया। ब्रूक बॉन्ड के ताजमहल चाय का विज्ञापन शूट होना था। शूट आगरा के ताजमहल के सामने ही था। विज्ञापन के बैकग्राउंड में ताजमहल था। जाकिर हुसैन तबला बजाने में रम चुके थे, घुंघरैले बाल लहरा रहे थे और चेहरे की मुस्कान मन मोह रही थी। इसके बाद वो ऐड में एक कप ताज चाय पीते हैं। वॉइस ओवर में कहा जाता है, वाह उस्ताद वाह। इस पर उस्ताद कहते हैं, अरे हुजूर वाह ताज बोलिए। ऐसे समय में जब उस्ताद जाकिर हुसैन की उपस्थिति काफ़ी हद तक रेडियो या अखबार तक सीमित थी, इस एक विज्ञापन ने उन्हें हर घर तक पहुंचा दिया। वो एक कल्पना करने के लिए कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर शिव का डमरू बज रहा है और उनके शिष्य शंख बजा रहे हैं। इस दृश्य में कैसी ध्वनि निकल सकती है। जब उस्ताद के उंगलियों ने थिरकना शुरू किया तो रोंगटे खड़े हो गए। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1922 और 2009 में उन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिले। इसके बाद शक्ति बैंड के साथ 3 ग्रैमी एक साथ जीवन के आखिरी साल में उनकी झोली में आए। 2024 में ग्रैमी जीतने के बाद उन्होंने इंडिया टुडे टीवी से बातचीत की थी। कुछ कहा था, आप भी सुनिए। I mean, I'm just a normal guy, and winning this is a moment, that's a landmark moment. But when I turn the corner, there's another hill to climb and miles to go before I sleep. So, telling myself that helps me to, know that I have to learn more. If I thought that I was the best that I can ever be, then that would be the time to hang up my boots and retire. उस्ताद के सालाना कैलेंडर में कम से कम 100 कॉन्सर्ट होते थे। ये संख्या सबूत है कि दुनिया में शास्त्रीय संगीत की जगह कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। वो कहते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानी संगीत स्टेडियम के लिए नहीं है, ये कमरे का संगीत है। लिहाजा 100-150 लोगों की छोटी छोटी बैठकों से 3000 लोगों से भरे हॉल तक पहुंचना एक बड़ी छलांग है। हिंदुस्तानी कलाकार जब नियमित तौर पर दुनिया भर में जा रहे हैं, हुसैन का मानना था कि अब उन्हें वैश्विक संगीतकारों के तौर पर देखने का वक्त आ गया है। जाकिर हुसैन अपने पिता अल्लाह रखा की 20वीं बरसी के मौके पर मुंबई में थे। यहाँ उनके शब्द थे, मुझे देखकर हैरत होती है कि मेरे दिग्गज पिता के लिए लोगों का प्यार कितने लंबे वक्त तक बना हुआ है। यकीनन उस्ताद के लिए भी ये प्यार बना रहेगा। अलविदा उस्ताद जाकिर हुसैन। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।